मतलब ये यही बात हो रही है कि कई जगह ये देखा जाता है कि आपके एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं, आपको अप्रोच लगा के आप कई बार सिफारिश के बेस पे भी आप अपनी पोस्टिंग ले रहे हो। तो हमें ये क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है क्योंकि जो एक वेल डिजर्विंग कैंडिडेट है वो इसी की डिमांड कर रहा है, वो एक जस्टिस की डिमांड कर रहा है। वो चाहता है कि मेरे साथ जस्टिस हो, आप एग्जाम लो, मेरा भी लो, बाकी छात्र का भी लो, जो वेल डिजर्विंग होगा आप उसे सीट दो। वो उसके लिए लड़ ही नहीं रहा है, वो उसके लिए लड़ ही नहीं रहा है कि हाँ मेरा नहीं हुआ तो मुझे भी दो। वो ये कह रहा है कि आप एग्जाम करवा दो, पर एक फेयर तरीके से करवाओ। कि एक छात्र मान लो अगर 200 या 300 किलोमीटर जाके दूर, इतनी दूर जाके एग्जाम देने के लिए जा रहा है, वो इतनी मेहनत करके जा रहा है, तो उसके दर्द को भी आप समझो, कहीं ना कहीं उस चीज को भी देखो। आई थिंक पहले ना मेरे ख्याल से आप लोगों को, गवर्नमेंट को ना एक बेसिक लेवल सोचने की जरूरत है कि छात्र निकलता किस, मतलब किस संघर्ष से निकलता है। पहले वो तैयारी करता है, फिर वो रिजर्वेशन कोटा से अगर नहीं है तो वो रिजर्वेशन कोटा क्लियर करता है, फिर वो आपके एग्जाम की फीस भरता है दूसरे बच्चों से ज्यादा, फिर वो कट ऑफ में आपसे ज्यादा के, जो दूसरे बच्चों से ज्यादा कट ऑफ होती है उसके लिए जाता है। फिर रिजल्ट आता है तो उसको थोड़ी सी होप होती है कि चलो अब नौकरी लगेगी, फिर वो सालों साल वेट करता रहता है और जो उसने पिछला प्रोसेस सारा फॉलो किया था वो सारा रद्द हो जाता है। सो ये कहीं ना कहीं एक डीप पेन तो है, इसको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, इस पे काम करने की जरूरत है। इसको एक इशू या मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है, इसको अच्छे आप एक आयोग बनाइए, नीति आयोग बनाइए, आप उसमें अच्छे 15-16 अपने ऑफिसर लीजिए, बैठिए, इसको सेटल डाउन कीजिए, स्ट्रीमलाइन कीजिए, सो दैट कि अगर हम डिजिटल इंडिया बोल रहे हैं तो हमारा जो एग्जामिनेशन मॉडल है वो डिजिटल इंडिया की तरह होना चाहिए। वो क्लियर एंड क्रिस्प होना चाहिए कि हाँ ये प्रोसेस है, ऐसे होगा, इसमें कुछ भी रद्द नहीं होगा, इसमें कुछ भी लीक नहीं होगा। वो ये कि अगर आप स्टूडेंट का पेन समझोगे, अगर उनके पॉइंट समझोगे, और ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, ये हमारे कई सालों से होता ही आ रहा है। हमारे स्टूडेंट हर बार कहीं ना कहीं धरना, हमने देखा नीट के एग्जाम हुआ उसके अंदर, वो उससे पहले जितने भी एसएससी का 2017 में भी सेम हुआ था, ऐसा ही कुछ हुआ था, उसके अंदर भी उन्होंने यही बात कही थी, पर उसमें कोई सुधार नहीं है। हम हर बार का हर चीज का सोल्यूशन धरना देखते हैं कि हमें कहीं ना कहीं एक आस लगा के बैठते हैं कि हमें कहीं ना कहीं जस्टिस मिलेगा, पर वो जस्टिस नहीं मिलता, वो वहीं बात दब जाती है, वो वहीं तक बात रह जाती है। तो हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जो, अगर आपको लगता है कि अगर आप छात्रों की बात सुने, अगर आपको लगता है कि इसमें रिफॉर्म की जरूरत है तो प्लीज कीजिए। क्योंकि उनकी बात सुन के अगर आप उनको आश्वासन देते हैं, अगर आप उन्हें ये भी बोल देते हैं ना कि हम इसमें नहीं कर सकते चेंजेस, एटलीस्ट आप क्लैरिटी भी दे दीजिए कि हम नहीं चेंजेस कर सकते इसमें अंदर, क्यों, रीजन रीजन भी आप बता ही सकते हो। तो एटलीस्ट छात्रों को पता रहेगा कि हाँ अब मेरे को एसएससी के अंदर जाना है या किसी और एग्जाम में जाना है या नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं ये लूप होल्स हैं, ये नहीं ठीक होंगे। अगर आप इतना भी अश्योरेंस दे रहे हो तो वो कम से कम उस